सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 11। राइट, फर्स्ट टू 11 जो पार्ट्स थे वो सेम थे। हमें फाइंड आउट करना था द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, आई होप आपने जो 10th क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और अब हम क्वेश्चन 11 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 जो है आपके पास वो क्या है, x cos x raised to power x cos x whole raised to power x plus x sin x whole raised to power 1 upon x। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपके पास। राइट, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द x। तो एज यूजुअल हम सबको पता है, स्टार्टिंग से हम जो काम करते आए हुए हैं, सबसे पहले हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, लेट y इक्वल्स टू x cos x raised to power x plus x sin x raised to power 1 upon x। ठीक है, तो सेम चीज इसको हम किस में फाइंड आउट करेंगे, dy बाय dx में। तो हम क्या कर देंगे, लेट हमारे पास क्या हो जाएगा, टू फाइंड हमारे पास क्या हो जाएगा, जो dy बाय dx होगा इसको हम किस फॉर्म में फाइंड आउट कर देंगे, इस कंप्लीट को हम a मान लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा dA बाय dx और प्लस डी बी बाय डी एक्स। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, हम इसको क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम करते हैं फोर ए इक्वल्स टू आपके पास क्या है, एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स रेज टू पावर एक्स। ठीक है, हम इसके लिए सबसे पहले चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे बी पार्ट के लिए, अभी हम ए पार्ट के लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड जब हम लॉग कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, दोनों साइड जब हम लॉग कंसिडर करेंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ए इक्वल्स टू, अब देखो x मल्टीप्लाई होगा तो x तो आपके पास आ गया। ठीक है, अब साथ में क्या आएगा, लॉग आएगा। ठीक है, और लॉग मल्टीप्लाई हुआ किससे, x से और cos x से। और मैंने आपको क्या बताया है, जो हमने इसमें किया हुआ है वो क्या किया हुआ है, जब x log क्या होता है, मल्टीपल फंक्शन के साथ, जब मल्टीप्लाई हो रही फंक्शन के साथ लॉग को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में चेंज हो जाती है, ऐड में चेंज हो जाती है, याद है आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, log x, ये बाहर ही रहेगा। ठीक है, x log x और ये हो जाएगा डॉट और प्लस log ऑफ cos x, क्या हो जाएगा, x log x और log ऑफ, log दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, हालांकि जो x होगा ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, आगे हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो log होगा, log a, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा x log ऑफ x प्लस x log ऑफ cos x। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, log a की डिफरेंशिएशन आपको पता है, दैट इज 1 अपॉन a, और फिर a की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगी, dA बाय dx। ठीक है, और हमारे पास x log x, तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को हम अलग अलग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, x एज इट इज आ जाएगा, d बाय dx हो जाएगी हमारे पास किसकी, log ऑफ x की, प्लस log ऑफ x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और d बाय dx हो जाएगी किसकी, x की। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक, और जो ये x है तो यहाँ पे भी क्या है, x log ऑफ cos x, तो x एज इट इज आ जाएगा, d बाय dx हो जाएगी log ऑफ cos x की, प्लस log ऑफ cos x एज इट इज आ जाएगा, और d बाय dx हो जाएगी किसकी, x की। तो ये कंप्लीट चलेगा आपके पास। राइट, दो पार्ट्स में है हमारे पास, दो पार्ट्स में ना, तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है और इसमें भी क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a dA बाय dx इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x, और d बाय dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 ओवर x। राइट,
और प्लस log x का log x एज इट इज आ जाएगा और x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाती है 1 प्लस x एज इट इज रहेगा log ऑफ cos x, ये log है और इस पूरे को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो log x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 1 अपॉन x यानी कि 1 अपॉन cos x, और cos x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है माइनस ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x एज इट इज आ जाएगा और x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं 1 अपॉन ए एज इट इज और ये आ जाएगा डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस log x प्लस अब ये देखो x और ये माइनस साइन x और क्या आ जाएगा माइनस साइन x अपॉन में cos x, तो ये आ जाएगा x और माइनस का साइन x अपॉन में cos x, ये मल्टीप्लाई है राइट, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और प्लस आपके पास क्या है log ऑफ cos x। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए और ये आ जाएगा डी ए बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स का लॉग एक्स एज इट इज रहने दो। ठीक है, और माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ टेन एक्स प्लस क्या आ जाएगा लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये देखो ये जो हमारे पास ए था ये इसके साथ क्या हो रहा था डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे इस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डी ए बाय डी एक्स जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा ए इंटू, अब देखो यहाँ पे भी लॉग है यहाँ पे भी लॉग है तो इसको साथ में लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग बाहर कर देंगे और अंदर क्या बचेगा x प्लस एक्स कॉस एक्स, एक्स प्लस अगर हम लॉग बाहर करते हैं और ये प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा x कॉस एक्स। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने log x और cos x को क्या किया था, देखो हमने क्या किया था, जो ये log x है और प्लस cos x है, log cos ऑफ x है राइट, इसको साथ में लिखा था। अब आपको पता है कि जब हम log से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लाई वाले फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं ऐड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं log को ही बाहर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा x ऑफ cos x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो log से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये और प्रोडक्ट रूल है तो प्लस में क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई ये रीजन आया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो इस वाले पोजीशन पे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डी ए बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ए हमने क्या कंसिडर किया था याद है आपको, ये हमने कंसिडर किया था x cos x रेज टू पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे हम a की जगह क्या लिख देंगे x cos x रेज टू पावर x और ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस x टेन एक्स प्लस लॉग और यहाँ आ जाएगा x cos x, x cos x। ये बन, ये हमारे पास आ गया डी ए बाय डी एक्स। अब हम करेंगे 4b, तो b हमारे पास क्या था, b याद करो हमारे पास क्या था x साइन x रेज टू पावर 1 अपॉन x, क्या था x साइन x रेज टू पावर 1 अपॉन x। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, b हमारे पास क्या है x साइन x रेज टू पावर 1 अपॉन x। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगेन सेम प्रोसीजर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया लॉग कंसिडर कर दिया। अब लॉग जब हम टेक कर देंगे दोनों साइड तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log b इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 सॉरी 1 अपॉन x एज इट इज आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा log किसके साथ x के साथ भी और साइन x के साथ भी राइट, तो 1 अपॉन x और साथ में क्या हो जाएगा log मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो log x और प्लस log ऑफ साइन x। ठीक है, अब इसको आगे क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x log x प्लस 1 अपॉन x
लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, राइट। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग लॉग बी। अब क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, बोथ साइड। जब हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो चेक करो, देखो रिजल्ट क्या आना चाहिए उसको आप चेक करो। तो हमारे पास log b का क्या आ जाएगा, 1/b db बाय dx। और ये जो पूरा फंक्शन बनेगा, देखो ये u/b का फंक्शन बन जाएगा, यानी कि d बाय dx ऑफ, अब ये देख लो, ये बन जाएगा log x अपॉन में x और प्लस log ऑफ साइन x अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन बन रहा है हमारे पास। अब हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द x। ठीक है, तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू द x, तो चेक करो, देखो क्या आ रहा है, ये 1/b एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा db बाय dx, और यहाँ पे d बाई डी एक्स, देखो u ओवर v का रूल लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x एज इट इज हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x हो जाएगा, माइनस log x एज इट इज आ जाएगा, एंड d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा, x का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिख दो, फिर क्या है आपके पास, ये आ जाएगा log ऑफ, क्या आ जाएगा, ये वाली चीज चेक करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन x माइनस log ऑफ साइन x एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ क्या आ गया, x आ गया, और अपॉन में अगेन क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स हैं जो कि सेपरेटली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, चेक कीजिए, देखो एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके से पेपर में करोगे तो पेपर में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, एग्जामिनर को एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे वो आपके मार्क्स डिटेक्ट कर पाए, राइट। तो ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो 1/b db बाय dx इक्वल्स टू, अब x एज इट इज, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x होती है, माइनस log x एज इट इज, और x की डिफरेंशिएशन होती है 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, प्लस x एज इट इज log ऑफ साइन x, तो log और इस कंप्लीट को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो साइन x की डिफरेंस, log ऑफ साइन x की डिफरेंशिएशन 1/sin x, और फिर sin x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, cos x, माइनस log ऑफ साइन x एज इट इज आ जाएगा, और x की डिफरेंशिएशन 1, और अपॉन में, सॉरी अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/b, राइट, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/b db बाय dx, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो x से x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा x, और cos x अपॉन साइन x क्या होता है, cot x, माइनस log ऑफ साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, राइट। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं हमारा फर्दर आंसर क्या आता है। जब आपने इतना सॉल्व कर लिया, राइट, जब हमने इतना सॉल्व कर लिया यहाँ तक, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन 1/b एज इट इज, ठीक है, db बाय dx, और इस कंप्लीट को, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलो इसको एक बार लिख देते हैं, 1 माइनस लॉग ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन x अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये b देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो जो आपके पास db बाई डी एक्स आएगा, db बाय dx जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा b इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस x कॉट x माइनस लॉग ऑफ साइन
एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बी की वैल्यू पुट कर दो और इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो जो डी बी बाई डी एक्स हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, देखो बी हमने क्या कंसिडर किया था, एक्स साइन एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स और ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की डिफरेंस वो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर हमारे पास क्या है, ये है 1 और इसको साथ में लिख दो। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स और माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बी बाई डी एक्स, बस इसके बाद एक लास्ट लाइन और फिर आपका आंसर। तो डी बी बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स और ये आपके पास हो जाएगा देखो 1 प्लस, अब ये एक्स कॉट एक्स को साथ में लिख देंगे तो एक्स कॉट एक्स और माइनस, माइनस क्या करो, देखो लॉग कॉमन ले लो, माइनस क्या करोगे, लॉग अगर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है। अगर हम लॉग कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, लॉग कॉमन ले लेंगे, माइनस लॉग कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन जब हम लॉग कॉमन ले ले रहे हैं तो जो प्लस का साइन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब देखो सॉल्व करके देखो, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का लॉग एक्स आ जाएगा और माइनस का लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा ये भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी ए बाय डी एक्स एंड डी बी बाय डी एक्स इन डी वाई बाय डी एक्स, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, और इक्वेशन फर्स्ट जो हमने कंसिडर की थी स्टार्टिंग में, राइट। अगर आपको याद हो, ये देखो ये हमने इक्वेशन 1 कंसिडर की थी ना, इक्वेशन 1, ठीक है, हमने इक्वेशन 1 कंसिडर की थी। ठीक है, ये रही इक्वेशन फर्स्ट हमने कंसिडर की थी, राइट, तो यहाँ से आ गया। ओके, तो ये आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो, किसकी वैल्यू, डी ए बाई डी एक्स की। तो देखो डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही है आपके पास, है ना, क्या है डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू, डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू है एक्स, थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको, ये आ जाएगा एक्स कॉस एक्स रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट रहेगा, साथ में आपके पास क्या है, प्लस, तो प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, जो बी के कोऑर्डिनेट्स है, जो बी का हमारे पास डी बी बाई डी एक्स आया है, तो ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट स्टार्ट और 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस log of x sin x and that is our required answer, जो एक्यूरेट किससे मैच हो रहा है, जो एक्यूरेट मैच हो रहा है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से। तो ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट आ गया। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एवरीवन एंड यू कैन रिवाइंड द वीडियो। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आप टाइम स्टेप में मेंशन कर सकते हो कि इस टाइम पे ये जो स्टेप है वो आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, बाकी अगर आप इस तरीके से वीडियो को अटेम्प्ट करोगे, सॉरी इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो जो एग्जामिनर होगा उसके पास एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वो आपके मार्क्स क्या कर पाए, डिडक्ट कर पाए, राइट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वे टू अटेम्प्ट योर एग्जाम। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पेपर पूरा आता है but they don't know how to attempt the exam, right, how to attempt the paper। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम पे ऐसा होता है कि जो मार्क्स होते हैं वो कहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं,
द वे ऑफ अटेम्पटेशन में डिटेक्ट हो जाते हैं। कई बार बच्चे आते हुए भी क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ओके, तो आपको इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है एंड आई एम डैम श्योर कभी भी आपका कोई भी मार्क्स डिटेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं जो कि मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, राइट। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, कीप प्रैक्टिस, कीप हेल्दी। जय माता दी।